देखने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। चलिए आज हम आपको बताएंगे इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस या व्हाट इज इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस क्या होती है या इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। दोस्तों मैं इसके पिछले वाले वीडियो में डिवाइस के बारे में बताया था और डिवाइस के अंदर जो 4 प्रकार की डिवाइस आती हैं ये भी बताया था, और उनके अंदर कौन कौन से प्रकार, मतलब कि 4 प्रकार के जो डिवाइस आती हैं, जैसे एक पहला इनपुट हो गया, दूसरा प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। तो इन सभी के अंदर कौन कौन से डिवाइस आती हैं, कितने प्रकार की ये सब होती हैं, ये सब के बारे में उसी वीडियो में बता दिया था। लेकिन उन सब के अंदर जो आते हैं उनके बारे में नहीं बताया था। जैसे कि इनपुट डिवाइस में आपका जो भी आता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर जो भी आता है, ठीक है, तो प्रिंटर नहीं आता है इनपुट में, ये इन सब के बारे में नहीं मैंने बताया था। तो आज जो वीडियो है, यानी कि ये जो वीडियो हमारा है, इसमें हम आपको बताएंगे इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस के अंदर जितने भी डिवाइस आते हैं सबके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको धीरे धीरे एक एक डिवाइस बताने के बाद हम एक एक पॉइंट को बताएंगे। जैसे कि कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का पूरा संक्षेप में विवरण बताएंगे, कीबोर्ड के माध्यम से कैसे कंप्यूटर को चलाएंगे, कि मतलब कि इस तरीके से बता देंगे कि आप कंप्यूटर को बिना माउस के सहायता से चला सकते हैं और उससे वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, माउस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिवाइस क्या होती है, सॉरी इनपुट डिवाइस क्या होती है। ठीक है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं या फिर इनपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है, हम ये बात करते हैं। तो इनपुट मतलब, इन मतलब क्या होता है अंदर, और पुट मतलब रखना होता है, डिवाइस मतलब उपकरण होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, यानी कि वह उपकरण जिसका उपयोग हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर करते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वह उपकरण जिनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट भेजते हैं। वह उपकरण जिनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा को इनपुट के रूप में भेजते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, तो यह आपकी परिभाषा हो गई, यानी कि वह उपकरण जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को इनपुट के रूप में भेजते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। और दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि वह उपकरण जिसका उपयोग हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट के लिए करते हैं। क्या करते हैं, इनपुट के लिए, फिर इनपुट अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रयोग करते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस के प्रकार, इनपुट डिवाइस के प्रकार। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या मतलब, कितने प्रकार की इनपुट डिवाइस, टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो देखिए इनपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 में हम आपको बताएंगे, पहला आपका हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। और दूसरा आपका हो जाएगा माउस। तीसरा आपका हो जाएगा कैमरा। और चौथा आपका हो जाएगा स्कैनर। पांचवा आपका हो जाएगा जॉयस्टिक। छठवां आपका हो जाएगा लाइट पेन। सातवां आपका हो जाएगा OMR। आठवां आपका हो जाएगा VCR। नौवां आपका हो जाएगा MICR। और 10वां आप टच स्क्रीन भी लगा सकते हैं इसमें, टच स्क्रीन। और आप
टाइपराइटर मशीन भी इसमें ला सकते हैं। टाइपराइटर मशीन जो कि कीबोर्ड से पहले चलता था, मतलब कि जब कीबोर्ड नहीं था तब उस समय हमें टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे पहला टाइपराइटर 1714 में बनाया गया था, 1714 में बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए जो टाइपराइटर हो गया या कीबोर्ड हो गया, या तो कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछे तो कभी कीबोर्ड के बारे में ये नहीं पूछेगा कि कीबोर्ड कब खोजा गया था, किसने खोजा था, ये कभी नहीं पूछेगा। हाँ, ये कीबोर्ड के बारे में कभी नहीं पूछेगा कि कीबोर्ड कब खोजा गया था, किसने खोजा था। इसके अंदर जो की होते हैं यानी कि बटन होते हैं, प्रकार होते हैं, किस बटन से क्या होता है, फंक्शन की क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स की क्या होते हैं, ये सब पूछ सकता है। लेकिन कीबोर्ड्स क्या होते हैं कि कीबोर्ड्स के ईयर्स खोज ये नहीं पूछता है। कंप्यूटर का पूछ सकता है, कंप्यूटर को खोज किसने की थी, कंप्यूटर का जनक कौन है, पहला सबसे पुराना कंप्यूटर का क्या नाम है, ठीक है, ये सब पूछ सकता है। लेकिन कीबोर्ड के बारे में कभी भी CCC के एग्ज़ाम में पूछता ही नहीं है कि कीबोर्ड की खोज कब हुई थी, कीबोर्ड की खोज किसने किया था, ये नहीं पूछता है। मैंने अभी तक नहीं देखा है कि इसकी खोज पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका ईयरली मतलब कि बहुत लोग मतलब नहीं बताते, याद रहता भी है लेकिन नहीं बताते, क्योंकि पता है सबको कि उसकी खोज कभी कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए छोड़िए वो सब बातें, हम अपने इस मुद्दे पे आते हैं, टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस के प्रकार। तो इनपुट डिवाइस देखिए आपका जो पहला होता है, ठीक है, पहला आपका क्या होता है कि कीबोर्ड होता है, दूसरा आपका माउस होता है, तीसरा आपका कैमरा होता है, चौथा आपका क्या होता है स्कैनर होता है, पांचवा आपका जॉयस्टिक होता है, छठवां आपका लाइट पेन होता है, सातवां OMR होता है, आठवां VCR होता है, ठीक है, और नौवां MICR होता है, और 10वां क्या होता है कि आपका टच स्क्रीन होता है। और आप उसके अंदर और ला सकते हैं, जैसे टाइपराइटर हो गया, OCR हो गया, और WTC हो गया, बहुत सारे उपकरण इसके अंदर आते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या, मतलब कि कीबोर्ड क्या है। ठीक है, और तो इसका वीडियो, हम सबका वीडियो अलग अलग से आपको बना के देंगे, माउस का, किस कैमरा का, स्कैनर का, सबका अलग अलग से बना के देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको आपको एक मतलब कि एक सीरियल में बताना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इससे क्या क्या होता है। ठीक है, ये बताना चाहते हैं। तो देखिए कीबोर्ड एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन पूछ सकता है CCC में कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। ठीक है, किस प्रकार का डिवाइस है, तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो देखिए कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, लेकिन अगर कहा जाए कि कीबोर्ड क्या होता है तो कह सकते हैं कि वह मतलब कि वह उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा को टाइप करने के लिए या फिर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए उपयोग करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में डाटा को टाइप करने के लिए उपयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है। मतलब किसी भी रूप में आप उसकी परिभाषा दे सकते हैं, बस टाइप लगा के, मतलब कि लिखने का काम ही करता है कीबोर्ड, और लिखने का काम करता है और कुछ करता नहीं है, और चलाने का भी काम करता है सॉफ्टवेयर को। जब आपको कीबोर्ड बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, कीबोर्ड के एक एक बटन्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, तो मैं उम्मीद करूंगा, यानी कि मैं अब मतलब कि 100% आपको गारंटी देता हूं कि आप कंप्यूटर को विदाउट माउस के माध्यम से चला सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से। ठीक है, जब आप 100% कीबोर्ड के अंदर जितनी बटन होती है सबके बारे में डिटेल से जान लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तभी कर पाएंगे। ठीक है, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको मैं ना कि कीबोर्ड से कंप्यूटर चलवा के छोड़ूंगा, लेकिन पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, जानना पड़ेगा कीबोर्ड क्या होता है। तो मैंने बता दिया कीबोर्ड यानी कि वह उपकरण जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को टाइप किया जाता है, कीबोर्ड कहलाता है। तो कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अगर कहा जाए कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो कीबोर्ड पहला देखिए आपका क्या होता है कि सिंपल कीबोर्ड होता है। क्या होता है, सिंपल कीबोर्ड होता है। पहला आपका सिंपल कीबोर्ड होता है, सिंपल कीबोर्ड। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, मल्टीमीडिया होता है। क्या होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। तीसरा आपका क्या होता है कि लेजर कीबोर्ड होता है। क्या होता है, लेजर कीबोर्ड होता है। तीसरा आपका लेजर कीबोर्ड होता है। ठीक है, लेजर कीबोर्ड होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं कि कीबोर्ड होते हैं। लेकिन अब बात करें सिंपल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, लेजर कीबोर्ड क्या होते हैं, तो देखिए सिंपल कीबोर्ड का मतलब साधारण कीबोर्ड जो कि पहले चलते थे। मतलब कि जब टाइपराइटर मशीन चल रही थी तो टाइपराइटर मशीन के बाद जो कीबोर्ड बना वो साधारण, मतलब कि बिल्कुल सिंपल बना, जिसकी पिन क्या थी, गोल पिन की थी। क्या थी, गोल पिन की। यानी कि जो पहले का कीबोर्ड था वो
तो सबसे पहले तो टाइपराइटर चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो कीबोर्ड बना वो सिंपल था, जिसकी पिन क्या थी, गोल पिन की थी। क्या थी, गोल पिन की थी, ये गोल पिन की थी, और जिसका उपयोग हम सीपीयू के बैक साइड में लगा के करते हैं। तो जो सीपीयू आपका आता है, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब इस कीबोर्ड को हम इस्तेमाल करना चाहते थे तो इसको हम सीपीयू के बैक साइड, मतलब सीपीयू का जो पीछे हिस्सा होता है, पिछला वाला, उसमें इसको जाके लगाते थे और कहीं फ्रंट में नहीं देता था। इसका इस्तेमाल हम केवल सीपीयू में ही कर पाते थे, ना कि लैपटॉप में करें, टैब में करें, एंड्रॉयड फ़ोन में करें, ऐसा नहीं होता था। बस केवल टू केवल इसका उपयोग हम अपने क्या नाम है कि सीपीयू में ही कर पाते थे, ठीक है। लेकिन कार्य वही करता था, डाटा को लिखने और डाटा को टाइप करने का ही कार्य करता था। फ़र्क बस ये होता था कि इसमें गोल पिन होती थी और इसमें बटन की संख्या जो होती थी, मतलब कि टाइप ऑफ की बटन की संख्या जो होती थी 112 से 124 होती थी। ये अब कीबोर्ड आपको बैंक में मिलेगा, या फिर जहाँ पे डाकघर होंगे, डाकघर मतलब जहाँ से चिट्ठी उठी, अब तो चिट्ठी आती नहीं है, फिर भी वहाँ पे डाक लोग रहते हैं, जहाँ से हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड पोस्टमैन के द्वारा आता है, वहाँ पे ये आपका सिंपल कीबोर्ड होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ पे पुराने से पुराने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी ज़रूर होगा वहाँ पे, ठीक है। आप लोग जाके देखिएगा, गिनिएगा, तो आपको वहाँ पे उस कीबोर्ड में 112 से 124 बटन मिलेंगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है। तो देखिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड वह कीबोर्ड होता है जिसका पिन यूएसबी होता है। क्या होता है, यूएसबी, इस तरह से होता है, इसका पिन यूएसबी होता है ऐसे, ठीक है। इसका पिन ऐसे होता है यूएसबी, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी सिस्टम में कर सकते हैं, या तो सीपीयू में, या तो क्या नाम है कि लैपटॉप में, या तो टैब में, या तो एंड्रॉयड फ़ोन में, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर टैब में आपको इस्तेमाल करना है तो ओटीजी का सहायता ले सकते हैं। ओटीजी के माध्यम से हम अपने कीबोर्ड को क्या कर सकते हैं कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन में चला सकते हैं, ठीक है। माउस को भी चला सकते हैं ओटीजी के माध्यम से, ठीक है। तो बस फ़र्क क्या है कि इसकी मल्टीमीडिया कीबोर्ड का जो पिन है यूएसबी है, यूएसबी है। क्या है, यूएसबी। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, एस का मतलब होता है सीरियल, बी का मतलब होता है बस, ठीक है। ये यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, बुट भी लोग कहते हैं, BUT बुट, ठीक है। तो चाहे तो बुट कहिए, चाहे तो बस कहिए, ठीक है, लेकिन अधिकतर बस ही कहा जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो ये दोनों लोग कहते हैं, बुट बस दोनों कहते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो गया, लेकिन इसमें जो बटन है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जो बटन है, वो वर्तमान समय में जो कीबोर्ड हम यूज कर रहे हैं, इस समय जो कीबोर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, ठीक है। जिसमें क्या है कि 104 से 108 बटन है। कितना, 104 से 108 बटन, आप काउंट कर लीजिएगा कभी भी, 104 से 108 बटन मिलेंगे ही, ये नहीं कि 109 बटन मिलेंगे। 103 से 108 बटन भी हो सकती है, 103 हो सकता है, लेकिन 102 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, ठीक है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में, ठीक है। उसके बाद आपका ये लेजर कीबोर्ड है। तो लेजर कीबोर्ड के बारे में बात करें हम, लेजर कीबोर्ड के बारे में, तो ये तार रहित होता है, मतलब कि इसमें तार नहीं होता है, मतलब वायर नहीं होता है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिंग होता है। इससे इस कीबोर्ड को लेने से हमें एक ब्लूटूथ मिलता है, ब्लूटूथ इस तरीके से ये ब्लूटूथ होता है, जो हमें यूएसबी में लगाना होता है। किसमें, यूएसबी वाले पिन में लगाना होता है, और उसके बाद लगाते हैं तो इसमें लाइट आती है, और जब लाइट आ जाती है तो क्या करते हैं कि हम ये कनेक्ट हो जाता है और इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है आपका लेजर कीबोर्ड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इतने मतलब ये टाइप ऑफ कीबोर्ड के अंदर प्रकार और उनके अंदर के बटन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने माउस के बारे में, यानी कि माउस क्या होता है, ठीक है। देखिए माउस, ठीक है, तो माउस भी आपका, माउस क्या होता है कि यह एक प्रकार का इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक प्रकार का इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखे गए पार्टों को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, या फिर पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करके ओपन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो माउस आपका क्या होता है कि ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। तो पहला आपका क्या होता है, पहला माउस जो आपका होता है मैकेनिकल होता है। क्या होता है, मैकेनिकल माउस होता है, यानी जिसको हम सिंपल माउस कहते हैं, मैकेनिकल माउस, ठीक है। मैकेनिकल माउस जिसको हम सिंपल माउस कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है कि मल्टीमीडिया, क्या होता है, मल्टीमीडिया होता है, या फिर मल्टीमीडिया के बाद ऑप्टिकल माउस भी लोग कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल माउस भी लोग कहते हैं, ठीक है, इसको ऑप्टिकल माउस भी कहते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है कि लेजर माउस, ठीक है, क्या लेजर माउस होता है, ठीक है, लेजर माउस होता है,
ठीक है। ये मल्टीमीडिया माउस आपका PS1 होता है, ठीक है, PS1 और PS2 ये होता है, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिकल माउस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ऑप्टिकल भी आपको मिलेगा, तो आप घबराइएगा मत कि वो तो मल्टीमीडिया बताया था, यहाँ पे ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल भी कहते हैं, मल्टीमीडिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैकेनिकल को सिंपल माउस भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि मैकेनिकल माउस और मल्टीमीडिया लेजर। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम माउस को इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं, ठीक है। माउस को इनपुट एंड पॉइंटिंग क्यों कहते हैं, ठीक है। इनपुट तो है, पता चल रहा है कि वो अंदर से काम करता है, लेकिन पॉइंटिंग क्यों कहते हैं? देखिए, पॉइंटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर जो आइकॉन होते हैं, ये सारे आइकॉन जो होते हैं आपके, इन सबको ओपन करने के लिए इस एरो के माध्यम से हमें पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करना पड़ता है। हमें जिसे भी ओपन करना है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करके ओपन करते हैं, और इस पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करके ओपन करने के नाते ही हम इसको क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। CCC एग्जाम में क्वेश्चन आता है माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो 4 ऑप्शन देता है। एक आपका इनपुट दे देता है, दूसरा आपका पॉइंटिंग दे देता है, ठीक है, दूसरा आपका कहता है पॉइंटिंग देता है, तीसरा ऑप्शन आपका दे देगा A और B दोनों, ठीक है, A और B दोनों, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर इनपुट एंड पॉइंटिंग दोनों ऑप्शन में दिया है तो तीसरा ऑप्शन जरूर देगा A और B दोनों, ठीक है, इस तरीके से देगा। और अगर केवल इनपुट दिया है बाकी पॉइंटिंग नहीं दिया तो इनपुट में मारेंगे, अगर पॉइंटिंग दिया है इनपुट नहीं दिया है तो पॉइंटिंग में मारेंगे, अगर दोनों दिया है तो तीसरा ऑप्शन A और B जरूर होगा, तीसरा ऑप्शन A और B जरूर होगा। तो आप A और B दोनों पे मारेंगे, क्योंकि माउस इनपुट एंड पॉइंटिंग दोनों डिवाइस होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम इसलिए क्या कहते हैं कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिकल माउस क्या होता है। मैकेनिकल माउस क्या होता है? मैकेनिकल माउस भी आपका क्या होता है कि एक गोल पिन का होता है, उसकी भी पिन क्या होती है? गोल होती है। लेकिन बस अंतर क्या है, मतलब कि इसमें डिफरेंस क्या है मैकेनिकल माउस में, ठीक है। मैकेनिकल माउस में डिफरेंस क्या है, अंतर, इसमें जो ये जो माउस होता था, ये इस तरीके से माउस आपका होता है, ठीक है। तो इसमें एक गोल गेंद लगी होती थी, गोल गेंद लगी होती थी जो कवर से ढकी रहती थी माउस के अंदर। जैसे अब जो माउस आ रहा है उसमें एक लेंस लगा होता है, लेजर लेंस लगा रहता है, जिसके यहाँ से लाइट बढ़ती है नीचे, ठीक है। लेकिन जो मैकेनिकल माउस होता है उसमें एक रबड़ की गेंद लगी रहती थी, रबड़ की गेंद लगी रहती थी। और जब हम माउस को ड्रैग करते थे, यानी कि जब चलाने की कोशिश करते थे, तो ये गेंद उस कवर के अंदर घूमती थी। क्या होती थी? घूमती थी। और जब घूमती थी तो ये एरो क्या होता था कि आइकॉन पे जाता था। जैसे कि इस समय जो माउस हम चलाते हैं पकड़ के, तो स्लिपिंग करते हैं, ड्रैग करते हैं, हमें अब ऊपर ले जाना तो माउस को ऊपर ले जाते हैं, राइट ले जाना, लेफ्ट ले जाना तो लेफ्ट ले जाते हैं, जिधर ले जाना तो अपने हाथ को इधर उधर करके ले जाते हैं। लेकिन बात ये होता है कि जो पहले का जो माउस जो मैकेनिकल था उसके अंदर एक रबड़ की गेंद लगी रहती थी, और इस गेंद को हम मतलब माउस को रखने के बाद उस माउस को जब घुमाते तो ये गेंद क्या होती थी, उसमें ड्रैग करके घूमती थी, और ये कर्सर नीचे ऊपर आपका जाता था, ठीक है। ये मैकेनिकल माउस है। लेकिन इसमें इसकी पिन क्या होती थी? गोल होती थी। क्या होती थी? गोल होती थी, जिसका इस्तेमाल हम केवल CPU में ही कर पाते थे, अदर किसी सिस्टम में नहीं कर पाते थे। लैपटॉप में और फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में, टैब में नहीं कर पाते थे, ठीक है। 3 बटन इसमें भी होती थी, ठीक है, 3 बटन होती थी, ठीक है। एक आपका क्या नाम है कि वो क्या नाम है कि स्क्रॉल बटन, जिसके माध्यम से ऊपर नीचे जाते हैं, और दूसरा ओपन करने का, तीसरा राइट क्लिक करने का होता था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने मल्टीमीडिया माउस की, ठीक है। तो मल्टीमीडिया माउस PS2 आपका आने लगा, जिसका पिन क्या है कि USB होता है। क्या होता है? USB होता है, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी सिस्टम में कर सकते हैं, CPU में, ठीक है। CPU के बाद लैपटॉप में, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी कर सकते हैं, और क्या नाम है कि टैब में कर सकते हैं, टैब जो आपका आता है उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीमीडिया माउस का। लेकिन उस जो मल्टीमीडिया माउस होता है इसमें अब गेंद नहीं आ रही है, ये गेंद हटा के ये जो ट्रैक वो होता है गोल, मतलब कि स्क्रॉल बटन जाती है, इसके अंदर एक लेजर लाइट लगा दी जाती है, लेंस जिसको बोलते हैं। इस किरण के माध्यम से क्या होता है कि माउस का जो एरो होता है, ये जो एरो माउस का होता है, ये उस किरण के माध्यम से क्या होता है कि इस किरण के संकेत के माध्यम
से क्या होता है कि चलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक स्क्रॉल होता है। क्या होता है? गोल बटन होती है। लेफ्ट बटन के सहायता से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सारे पार्टों को डबल क्लिक करके ओपन किया जाता है और सेलेक्ट किया जाता है। ओपन किया जाता है और सेलेक्ट किया जाता है, लेफ्ट बटन का यही काम है। बस लेफ्ट बटन के माध्यम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट राइट क्लिक का क्या होता है? राइट क्लिक के माध्यम से हम सिस्टम कंप्यूटर की सेटिंग को सेट कर सकते हैं, कंप्यूटर के डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं, कंप्यूटर के आइकन को बदल सकते हैं, कंप्यूटर के एक फाइल को दूसरे जगह भेज सकते हैं। मतलब कि राइट क्लिक के माध्यम से हम वो सारे कार्य कर सकते हैं जिसमें जो कंप्यूटर की सेटिंग से उपलब्ध है, मतलब कि संबंधित है। जो कंप्यूटर की सेटिंग से संबंधित है वो राइट क्लिक के माध्यम से हम वो सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल बटन के माध्यम से हम नीचे ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लेजर कीबोर्ड है, तो ये तार रहित होता है। क्या होता है? तार रहित। क्या होता है? तार रहित, मतलब कि इसमें तार नहीं होता है, इसके साथ आपको एक ब्लूटूथ मिलता है जैसे कि कीबोर्ड में मिलता है। ठीक है, उस ब्लूटूथ को हम माउस CPU या लैपटॉप के USB वाले हिस्से में ले आके लगा देते थे और ये आपका कनेक्ट हो जाता था और आप काम करना प्रारंभ कर देते थे। ठीक है, लेकिन बात आती है ये आपका जो लेजर माउस है इसमें भी कितने बटन होते हैं? इसमें भी वही 3 ही बटन होती हैं। ठीक है, बस फर्क यही चलता है कि इसमें ब्लूटूथ होता है, इन दोनों में वायर होता है। ठीक है, एक आपका होता है ट्रैकर बॉल। क्या होता है? ट्रैकर बॉल होता है। एक आपका क्या होता है? ट्रैकर बॉल होता है। ट्रैक बॉल होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये भी एक माउस की तरह ही होता है। ठीक है, एक माउस की तरह ये भी होता है। इसमें एक बड़ा सा बॉल की तरह गेंद लगा रहता है। ठीक है, ये बड़ा सा बॉल की तरह गेंद लगा रहता था और हमारा जो अंगूठा इसी गेंद पे रहता था। हमें जिस तरीके से एरो को लेके जाना था नीचे ऊपर, तो हम उस तरीके से इस बॉल को ऐसे मतलब कि स्क्रॉल करते थे और एरो ऊपर जाता था। ठीक है, ये ट्रैकर बॉल के माध्यम से हम अपने एरो को चलाते थे, जो ट्रैकर बॉल आपका होता है। ये भी इनपुट डिवाइस है, बट लेकिन अब ट्रैकर बॉल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। मूवी में देखेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे एक मूवी आई है साहू। ठीक है, एक मूवी आई है साहू, इसमें देखेंगे ट्रैकर बॉल का इस्तेमाल किया गया है जब वो क्रिमिनल को मतलब कि सर्च करते हैं, उनके डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उस मूवी को देखिएगा, उसमें ट्रैकर बॉल का इस्तेमाल किया गया है साहू मूवी के अंदर। और भी मूवी आते हैं, फिलहाल मैं साहू में ही देखा हूँ। ठीक है, लेकिन और सारे मूवी में ध्यान नहीं दिया हूँ। ठीक है, लेकिन साहू में वो ट्रैकर बॉल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया माउस। अब हम बात करते हैं कैमरा का। तो कैमरा क्या होता है? देखिए कि ये भी आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। कौन? कैमरा। ठीक है, कैमरा भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अब इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन इसको कैमरा क्यों कहते, मतलब कैमरा होता है क्या? इसकी परिभाषा की बात करें तो मतलब कि यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के नेचुरल पिक्चर को, क्या नेचुरल पिक्चर को अपने अंदर ग्रहण करता है और ग्रहण करके, जैसे कि हम कैमरा से कोई भी पिक्चर खींचते हैं तो वो अपने अंदर ले लेता है ना, वही कह रहे हैं कि किसी प्रकार के पिक्चर को अपने अंदर ग्रहण करता है और मेमोरी कार्ड में सेंड कर देता है, मतलब मेमोरी कार्ड में भेज देता है, सेव कर देता है, जिसका उपयोग हम कंप्यूटर के माध्यम से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैमरा आपका हो गया, यानी कि यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो किसी प्रकार के प्राकृतिक पिक्चर को अपने अंदर ग्रहण करता है और मेमोरी कार्ड में सेंड कर देता है, जिसका इस्तेमाल हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपने आवश्यकता के अनुसार कर लेते हैं। हमें प्रिंट करना है तो कर लेते हैं, नहीं तो रखना है तो रख लेते हैं, जो भी मर्जी है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो कैमरा भी आपका क्या होता है कि कैमरा भी आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है कि एनालॉग कैमरा होता है। क्या होता है? एक आपका क्या होता है? एनालॉग कैमरा होता है, और दूसरा क्या होता है कि डिजिटल कैमरा होता है। एक आपका एनालॉग कैमरा होता है, दूसरा आपका क्या होता है कि डिजिटल कैमरा होता है। तो अब बात करते हैं एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। तो एनालॉग कैमरा वह कैमरा जिसमें रील का प्रयोग किया जाता है, जो पहले चलता था, वह कैमरा जिसमें रील का उपयोग किया जाता था या फिर उपयोग किया जाता था, वो आपका एनालॉग कैमरा था। ठीक है, जिसमें रील का मतलब जो पहले चलता था, रील मिलती थी हमें। ठीक है, उसकी एक लिमिट होती थी, सीमा होती थी कि आप 200, 400, 500, 600 फोटो खींच सकते हैं, उसके अलावा और अधिक फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। और अधिक फ़ोटो खींचना होता है तो हमें फिर से दोबारा रील मतलब कि ब्लैंक रील क्या होता है, भरना पड़ता था। ठीक है, जिस फोटो के साथ हमें नेगेटिव दी जाती थी वही कैमरा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पहले के कैमरे से हम फोटो बनवाते थे तो हमें एक फ़ोटो के साथ नेगेटिव मिलती थी। नेगेटिव का मतलब ये था कि अगर हमारे पास फ़ोटो खत्म हो गया तो नेगेटिव के दे के हम अपना दूसरा फ़ोटो फिर से, वही फ़ोटो फिर से प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब जो डिजिटल कैमरा आ गया,
जिसमें मेमोरी कार्ड का उपयोग होने लगा। किसका उपयोग होने लगा? मेमोरी कार्ड का उपयोग होने लगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है कि आप कितना फ़ोटो खींच सकते हैं। जैसे कि 2 GB का है तो एक कैमरा जो आपका फ़ोटो खींचता है, बहुत हाई फाई कैमरा है, तो 2 MB का 3 MB का खींचेगा, यही खींचेगा। ठीक है, यही मतलब साइज़ बनाएगा ना इमेज का, इससे अधिक तो बनाएगा नहीं, बहुत हाई फाई रहेगा। तो आप जब एडिट करेंगे तो उसकी साइज़ बढ़ेगी। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हो आप 32 GB का मेमोरी लगा लीजिए, 16 GB का लगाइए, खींचते रहिए पूरा दिन भर फ़ोटो, पूरा रात भर फ़ोटो खींचते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको। ठीक है, लेकिन रील क्या होती थी? रील में आपका लिमिट होता था, आप इतना ही खींच सकते, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते थे। लेकिन डिजिटल कैमरा के साथ हमें नेगेटिव अब नहीं मिलती है, हमें फ़ोटो से फ़ोटो बनवाना पड़ता है। जैसे हमारे पास पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो है, ख़त्म हो गया, अब हमें ज़रूरत है फिर एक फ़ोटो बचा तो उसको ले आके शॉप पे देते हैं, दूसरा वाला स्कैन करके हमें क्या करता है कि ला के दे देता है बना के। ठीक है, ये होता है। ये आपका हो गया क्या? एनालॉग कैमरा और डिजिटल कैमरा। अब हम बात यहाँ से हम इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला आपका होता है एनालॉग, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनालॉग। ठीक है, एनालॉग कैमरा, क्योंकि अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया दूसरा डिजिटल कैमरा। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे डिजिटल कैमरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कैनर की। किसकी बात करते हैं? स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है? वह उपकरण, स्कैनर वह उपकरण वह उपकरण जो किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अपने अंदर क्या करता है कि ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम में सेंड करता है। वह उपकरण जो किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अपने अंदर ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम में सेंड कर देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्कैनर कहलाता है। तो स्कैनर पहले अलग से आता था, पहले स्कैनर अलग आता था। ठीक है, पहले स्कैनर जो आता था अलग आता था। ठीक है, अब जो स्कैनर आ रहा है वो प्रिंटर के साथ आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें तो स्कैन क्यों किया जाता है डॉक्यूमेंट को? ठीक है, डॉक्यूमेंट को स्कैन क्यों किया जाता है? हम अपने हाथ से भी उसको डॉक्यूमेंट को खींच सकते हैं, क्योंकि महंगे से महंगे एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं महंगे से महंगे एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं। ठीक है, और उस एंड्रॉयड फ़ोन के कैमरे भी 48 मेगापिक्सल, बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल के भी आपके कैमरे आ रहे हैं, हम उससे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्कैन का कहीं भी डॉक्यूमेंट मांगता है तो कहता है स्कैन करके दीजिए। तो स्कैन का मतलब क्या है? क्योंकि अगर हमें कैमरे पे भरोसा नहीं है, क्या अपने महंगे फ़ोन के ऊपर भरोसा नहीं है कि बढ़िया खींचेगा? है भरोसा, लेकिन हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं। जैसे कि हम अगर खींच रहे हैं डॉक्यूमेंट को नीचे रख के, हो सकता है बाई चांस हमारा हाथ हिल जाए। ठीक है, या फिर हाथ कप जाए, ये हो सकता है ना। तो जब कपता है या हिलता है तो हमारा जो फ़ोटो होता है वो क्या होता है कि वो जो ब्लर हो जाता है, ब्लर के माध्यम से वो सही नहीं होता है, सही दिखता नहीं है। इसलिए हम उसको स्कैन करवाते हैं। स्कैन से क्या होता है कि स्कैनर में एक लेज़र किरण होती है, एक लेज़र किरण होती है जो जब स्कैन करते हैं तो वो लेज़र किरण जब चलती है तो अब उसके ऊपर जो रखा रहता है डॉक्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पे ये स्कैनर ये स्कैनर का ढक्कन है, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट रख दिए। अब लेज़र किरण यहाँ से ऐसे चलती है तो इसके अंदर जो भी मतलब इसके ऊपर जो भी लिखा होता है सबको पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, और जब ये आ जाता है तो इसमें जो RGB कलर होता है, RGB कलर ये बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, और इसको जितना चाहे उतना जूम करके देखेंगे, ये आपका फटेगा नहीं, क्योंकि जूम की भी लिमिट होती है। हम उतना ही किसी भी डॉक्यूमेंट को जूम करेंगे जितना वो हम उतना ही जूम करेंगे जब तक वो हमें दिख न जाए, मतलब बढ़िया से दिख न जाए, उतना ही जूम करेंगे। अब ये थोड़ी है कि हमें पूरा जूम करके देखेंगे, हमें कोई अक्षर का पता नहीं चल रहा है, हम उतना ही जूम करेंगे ना, तो वो उतना आपकी क्वालिटी दे देता है ये स्कैनर। या कि डॉक्यूमेंट का RGB कलर बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं। ठीक है, जबकि एंड्रॉयड फ़ोन आपका RGB कलर बैलेंस नहीं बना पाता है। आप उसको अगर किसी व्हाट्सअप से भेजेंगे तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है, व्हाट्सअप से भी अगर आप किसी फ़ोटो को डॉक्यूमेंट से भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी कम नहीं होती है, लेकिन जब उसको इमेज के रूप में भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। जबकि स्कैन वाला डॉक्यूमेंट हम मेल करते हैं तो उसकी क्वालिटी कम नहीं होती है, बिल्कुल अच्छा से रहता है और क्या होता है कि सेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको स्कैन करते हैं। लेकिन अब जो हमारे स्कैनर आ रहे हैं वो प्रिंटर में ही आ रहे हैं। अब प्रिंटर में कैसे आ रहे हैं हम बता दें कि जिस प्रिंटर में आप फोटोकॉपी, जिसको जीरोक्स कहते हैं ना, झरोक्स कहते हैं ना, फोटो स्टेट कर दीजिए। ये सब बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग वर्ड कहते हैं, फोटोकॉपी करिए, जीरोक्स करिए, स्टेट कर दीजिए। ठीक है,
ये इस तरह कहते हैं। तो जिसमें आप फोटोकॉपी जिस प्रिंटर के माध्यम से कर लोगे वो आपका स्कैनर प्रिंटर होता है, क्योंकि उसमें एक डिस्प्ले लगा होता है, एक मतलब कि लेंस लगा होता है जिसके माध्यम से आप उसको स्कैन कर सकते हैं। और जिस प्रिंटर के माध्यम से आप जीरोक्स नहीं कर पाएंगे उसमें आपका स्कैनर नहीं लगा होता और वो प्रिंटर स्कैनर नहीं होता है। ठीक है, जैसे इप्सन का 2 प्रिंटर है, एक इप्सन में आ रहा है जिसमें स्कैनर नहीं लगा है, एक इप्सन का आ रहा है जिसमें स्कैनर लगा है। लेजर प्रिंटर में भी स्कैनर आ रहा है, एचपी के भी आ रहा है। ठीक है, ये सारे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया लेजर मतलब कि ये स्कैन क्या होता है या स्कैनर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर में वीडियो गेम, यानी कि वह उपकरण जिसका इस्तेमाल, यानी कि वह उपकरण जिसका प्रयोग कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? जॉयस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? जॉयस्टिक कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने लाइट पेन की। तो लाइट पेन क्या होता है? वह उपकरण जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी प्रकार के ग्राफिक्स डिज़ाइन को बनाया जा सकता है या फिर बनाया जाता है। वह उपकरण जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिक्स डिज़ाइन या एनिमेशन को बनाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? लाइट पेन कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं OMR। क्या कहते हैं? OMR का पूरा नाम क्या होता है? OMR का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मार्क रीडर। ठीक है, ऑब्जेक्ट मार्क रीडर। ठीक है, OMR ये आपका उपयोग क्या होता है? यानी कि OMR का उपयोग या वह उपकरण जिसका उपयोग गवर्नमेंट पेपर को चेक करने के लिए किया जाता है, वह उपकरण जिसका उपयोग गवर्नमेंट पेपर को चेक करने के लिए किया जाता है वो हमारा OMR कहलाता है। या फिर वह उपकरण जिसका उपयोग छोटे छोटे मार्कों को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे मार्कों को पढ़ने के लिए किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? OMR कहलाता है। जैसे जब हम क्या नाम है कि SSC का, बैंक PO का, पॉलिटेक्निक ITI का मतलब किसी प्रकार का गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो हमें एक पेपर मिलता है, एक OMR सीट मिलती है। ठीक है, OMR सीट पहले मिल जाती है, पेपर हमें बाद में मिलता है। तो जैसे कि पेपर मान लीजिए पेपर हमें मान लीजिए OMR सीट हमें इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से मिल जाता है। और यहाँ पे जब हमें पेपर मिलता है तो ये मान लीजिए कि पेपर में हमें 200 क्वेश्चन, 1 से 200 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन के अंदर A, ठीक है, और B और C और D ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं ना। और यही एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के A, ठीक है, और B और C और D ऐसे OMR में दिया रहता है। 200 क्वेश्चन है तो 200 इसमें दिए रहेंगे। ठीक है, तो अब जो इसमें सही रहता है B सही है तो B वाले को हम ऐसे गोला कर देते हैं। ऐसे क्या करते हैं कि गोला कर देते हैं। ठीक है, ऐसे गोला कर देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मतलब मार्क हम लगा, छोटे छोटे जो पूरे 200 क्वेश्चन में हम गोला कर देते हैं। अब इन्हीं मार्कों को पढ़ने का जो प्रयोग करते हैं वो OMR का करते हैं। OMR के माध्यम से इस गवर्नमेंट पेपर को चेक किया जाता है। किसको चेक किया जाता है? गवर्नमेंट पेपर को चेक किया जाता है। ठीक है, यही आपका OMR है। उसके ऊपर लिखा रहता है OMR सीट, इस तरीके से लिखा रहता है OMR सीट, ऐसे लिखा रहता है OMR सीट लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये BCR है। क्या है? उसके बाद आपका ये BCR है। ठीक है, तो BCR का मतलब होता है बारकोड रीडर या फिर बारकोड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो बारकोड क्या होता है कि वह उपकरण जिसका इस्तेमाल छोटे छोटे बारकोड डेटा को पढ़ने का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसके माध्यम से बारकोड डेटा को पढ़ा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? BCR। इसका इस्तेमाल अधिकतर हम शॉपिंग मॉल में करते हैं। कहाँ करते हैं? शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल में जब हम जाते हैं तो 2-3 काउंटर होते हैं। ठीक है, 3 काउंटर होते हैं इस तरीके से, एक चौथा काउंटर होता है। ठीक है, तो जब शॉपिंग मॉल में कोई भी प्रोडक्ट यानी कि कोई भी सामान लेते हैं उस सामान के नीचे इस तरीके से एक मतलब कि बिल्ला होता है। उस बिल्ले पे आप जो पट्टी होती है उस पर सामान का नाम, प्राइज, ठीक है, शॉपिंग मॉल का नाम, डिस्काउंट सब कुछ लिखा होता है। वहीं पे इस तरीके से बारकोड होता है, धारी करके इस तरीके से बारकोड होता है। कोडिंग पे कुछ लिखा रहता है।
ठीक है। जब हम पहले वाले काउंटर पे आते हैं तो ये क्या करता है, स्पिन लॉक रहती है, इसको अनलॉक कर देता है, ठीक है। और दूसरे वाले काउंटर पे आते हैं तो यह एक हत्थे की तरह लिया रहता है, इस तरीके से बंदूक की तरह रहता है, लिया रहता है। वो आपके इस बिल्ले को पकड़ता है और ऐसे प्रेस कर देता है तो फ्लैश की तरह जलता है। जब फ्लैश की तरह जलता है तो इसके अंदर के जो बारकोड, जो भी इसके अंदर की लिखावट रहती है वो उसके मतलब कि पर्ची पे, जो पर्ची में मिलती है, बिल मिलती है, उस पर छप जाता है। वो बिल को फाड़ के देता है। हम तीसरे वाले काउंटर पे बिल को जमा कर देते हैं और चौथा काउंटर क्या करता है, हमारे सामान को चेक कर लेता है और उसके बाद हमें जाने देता है, ठीक है। ये बारकोड है जो बारकोड डेटा को पढ़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बचा है ये MICR बचा है। क्या बचा है, MICR, ठीक है। ये MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक, क्या होता है, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल क्या, MICR का इस्तेमाल हम अधिकतर चेकबुक में देखते हैं, बैंक वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि चेकबुक पे जो इंक के जो मतलब कि इंक के जो छोटे छोटे पॉइंट लिखे होते हैं, इंक के जो छोटे छोटे पॉइंट लिखे होते हैं, जो आपका चेकबुक जिसके पास होगा पता होगा, ये जो चेकबुक होता है यहीं पे इंक स्याही से एक छोटे छोटे 5-6 अंक लिखे रहते हैं। ऐसे अंक लिखे रहते हैं कि हमें वो पढ़ने में ही नहीं आता है क्या लिखा है, ठीक है। तो इन छोटे छोटे मार्कों को पढ़ने का काम कौन करता है, MICR करता है। या फिर आपके ATM कार्ड में भी इसका इस्तेमाल होता है MICR का, जो कि आपकी मैग्नेटिक एक ब्लैक कलर की पट्टी आपके ATM में होती है, उसके आगे 2-3 अंक लिखा रहता है, बाकी उसके आगे अंक नहीं लिखा रहता है। इसके अंदर का जो कोड होता है उसको पढ़ने का इस्तेमाल MICR करता है, ठीक है। ATM मशीन में अधिकतर इसका इस्तेमाल होता है। ATM क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है, जो पैसे देने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका टच स्क्रीन है। तो टच स्क्रीन आपका क्या है कि एंड्रॉयड फ़ोन में इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है, जो कि टच करने से हम क्या करते हैं कि उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो टच स्क्रीन भी आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और टाइपराइटर भी आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो का हो गया पूरा कीबोर्ड, क्या नाम है कि इनपुट डिवाइस के प्रकार और उनके बारे में विस्तार से जानकारी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए। चलिए मिलेंगे तब अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।